नमस्कार। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे ट्रेडिंग तू कैसा करता है और हमें भी सिखा दे। हम उन्हीं लोग को ये वीडियो बना रहे हैं जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बता दूँ, ट्रेडिंग सीखने के लिए आपको 20% बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होती है, जैसे कैंडल प्राइस एक्शन इंडिकेटर ये सभी। लेकिन 70 से 80% आपको ट्रेडिंग करने पर ही सीख मिलेगी। आपको कोई भी ट्रेडिंग करने वाला नहीं सिखा सकता है, क्योंकि आप खुद के एक्सपीरियंस से ही सीख पाइएगा। सवाल होगी जो आपके दिमाग में चल रहा होगा, उस सवाल का पहले क्लियर कर लेते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये सोचिए ट्रेडिंग क्या चीज़ है और ट्रेडिंग क्यों करना है, और ट्रेडिंग से लोग इतना पैसा कैसे कमाते हैं, और ट्रेडिंग की ज़रूरत क्यों है। ये सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले आपको बता दूं ट्रेडिंग क्या है। शेयर मार्केट एक तरीका से देखिए, कोई भी कंपनी है, यदि वो कंपनी बड़ा करने के लिए उसे कुछ पैसा की ज़रूरत होती है। यदि उसके पास पैसा ना हो तो वो अपनी कुछ शेयर किसी व्यक्ति को बेच देता है और उसको पैसा मिल जाता है और वो अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाता है। इसीलिए ये शेयर मार्केट की जननी हुई, कोई भी पर्सन अपनी ग्रोथ करने के लिए। और कोई आप लोग यूट्यूब पे देखे होंगे, इतना इनकम जो जनरेट करते हैं वो दिखावा है, लॉस भी होता है, क्योंकि 1 लाख कमाने के लिए आपको 1 करोड़ रुपया उसमें लगाना होगा, तभी जाकर आपको 1 लाख रुपया का प्रॉफिट होगा। यदि आप यूट्यूब पे देख के आ रहे हैं 1 लाख रुपया मैं भी कमा लूँगा, तो आपका ये थिंकिंग गलत है और आप बड़ी लॉस ही खा सकते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए आपको कम से कम 1 से 2 साल टाइम देना होगा, तभी जाकर आप ट्रेडर अच्छे बन सकते हैं। नहीं तो आप वहीं लॉस खाते रहिएगा और कुछ दिन में ही आप ट्रेडिंग छोड़ सकते हैं। और ट्रेडिंग का जो बेसिक फार्मूला है हम उसी की बात करेंगे। हम इसी बुक से पढ़े हैं और हम आपको बताने से पहले हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। ट्रेडिंग इस बुक से सीखा था क्योंकि हमें कोर्स बहुत महंगा मिल रहे थे ट्रेडिंग करने के लिए। मैंने इसीलिए इस बुक को प्रेफर किया। इस बुक आप भी प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये बुक सिर्फ इंग्लिश में है। आपको इंग्लिश समझ में आती होगी तो आप बुक से ट्रेडिंग सीख सकते हैं। लेकिन बुक में भी बताया गया 20% ही आप बुक से कोई ट्रेडर से सीख सकते हैं। 70 से 80% आपको खुद ट्रेडिंग कर कर ही सीख पाइएगा। इसीलिए हम 20% जो बेसिक नॉलेज है हम वीडियो बना के आपको दे देंगे। आप और सीखने के बाद पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा। पेपर ट्रेडिंग यदि आपको लगता है मैं समझ रहा हूँ ट्रेडिंग को, तो आप रियल में ट्रेडिंग करना चालू कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको 6 मंथ को टाइम देना होगा। आप ट्रेडिंग ना करें तो अच्छा है। कुछ इतिहास को बारे में जान लेते हैं और ट्रेडिंग कैसे लोग करते हैं। ट्रेडिंग का देखिए, जो शेयर मार्केट है उसको कंट्रोल करता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका नाम है, जो पूरे शेयर मार्केट को अपने निगरानी में रखकर और कार्य करता है। इसमें 2 ही सबसे फेमस एक्सचेंज है। देखिए NSE BSE। NSE का मतलब होता है नेशनल एक्सचेंज बोर्ड, BSE का मतलब होता है बॉम्बे एक्सचेंज बोर्ड। NSE में 1600 से अधिक कंपनियां लिस्टेड है, वहीं BSE में 5000 से अधिक कंपनियां लिस्टेड है। ये तो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। हाँ, और आपको ज़्यादा जानकारी लेना हो तो आप सत्यम स्कीम देख लीजिएगा, हर्षद मेहता का वो स्कीम देख लीजिएगा, क्योंकि ट्रेडिंग के बारे में आपको और नॉलेज मिल जाएगी। ट्रेडिंग क्या है आप ये डायलॉग मत समझ लीजिएगा जो बोलता है ट्रेडिंग शेयर मार्केट पूरी भारत की जनता को भूख मिटा सकती है, लेकिन एक सही दिशा और सही गाइडेंस की ज़रूरत है। चलिए समझते हैं। देखिए ट्रेडिंग में हम लगभग 15 चैप्टर को कवर करेंगे। 15 चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर को आज हम समझेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं। और हम कैंडल के कुछ बेसिक जानकारी लेंगे, और कल हम कैंडल स्टिक समझेंगे और कैंडल कौन कौन प्रकार की होती है। चलिए देखते हैं। देखिए मेरे पास ग्रीन मार्कर ना होने के कारण मैं ब्लैक मार्कर का यूज करूँगा। देखिए ब्लैक मार्कर को मैंने यूज किया है। ग्रीन, मान लीजिए ग्रीन कैंडल है, या रेड कैंडल है। ग्रीन मतलब होता है बुलिश, रेड मतलब होता है बेरिश। देखिए आप मार्केट में जाइएगा तो 2 कलर का कैंडल मिलेगा, रेड ग्रीन, लेकिन अलग अलग कैंडल ही बनते हैं, ब्लैक वाइट भी। लेकिन हाँ, इंडिया में देखिए 2 कलर का कैंडल ही बहुत फेमस होते हैं। पहले कुछ कैंडल की बेसिक जानकारी जानते हैं। देखिए एक ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल यहाँ से देखिए ऊपर जो सिरा दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्लोज होती है और नीचे ओपन होती है। इसका हाई पीक होता है, लो पीक होता है। देखिए जब भी मार्केट खुलता है, यदि ग्रीन कैंडल बनेगा तो यहाँ से बनना स्टार्ट होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से ओपन धीरे धीरे बढ़ते यहाँ तक कैंडल बनेगा। एक कैंडल के बाद ये मार्केट ऊपर नीचे हो तो इतना हाई हो जाता है, इतना लो। बहुत ही कम कैंडल में बनने को दिखाई देता है, ग्रीन कैंडल में है। ग्रीन कैंडल को आप याद कर लीजिएगा, यहाँ क्लोज है, यहाँ ओपन है, यहाँ लो है, यहाँ हाई है। अब रेड कलर में देखिएगा, बुलिश में
यहाँ पर हाई होता है, यहाँ पर लो होता है। इसमें इसका उल्टा होता है। देखिए इसका नीचे से क्लोज होता है, ऊपर से ओपन होता है। जब बेरिश बनेगा तो मार्केट हमेशा यहाँ से नीचे की ओर आती है और नीचे आकर यहाँ पर क्लोज करेगा और थोड़ा सा नीचे लाकर इसका सबसे लो पीक होता है। फिर यहाँ से फिर दूसरा कैंडल बनेगा। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए मार्केट 3 ही प्रकार के चलती है, या तो अप ट्रेंड चलेगी, या तो डाउन ट्रेंड चलेगी, नहीं तो वो साइडवेज चलेगी। देखिए अप ट्रेंड किसे बोलते हैं? यदि मार्केट इस तरीक़ा से जाए ऊपर की ओर तो इसे हम अप ट्रेंड बोलेंगे, और मार्केट इस प्रकार नीचे आए तो इसे डाउन ट्रेंड बोलेंगे। यदि मार्केट इतने दूर में बना रहे, ऐसे ऐसे चलता रहे, तो इसे साइडवे ट्रेंड बोल देंगे। साइडवे इसे डाउन ट्रेंड बोलेंगे, इसे अप ट्रेंड बोलेंगे। ये आपको समझ में आ गया। यही 2-3 प्रकार के मार्केट हमेशा रन करती रहती है, या तो वो अप ट्रेंड में चलेगी, या तो डाउन ट्रेंड चलेगी, या तो वो साइड में चलेगी। लेकिन हम अत्यधिक जिसके पास कम पैसा होता है वो अप ट्रेंड में पैसा निवेश करते हैं, जिसके पास बहुत ही कम ज़्यादा पैसा होता है वो डाउन ट्रेंड में वो सेलिंग करते हैं, और जिसके पास कम पैसा होता है वो अप ट्रेंड में बायर होते हैं। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया। देखिए हम आज के चैप्टर में समझने वाले थे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है हम देखते हैं। आपको एक कैंडल दिखाई दे रहा है। देखिए एक कैंडल यहाँ से बनना शुरुआत हुआ, ये ऊपर की अप ट्रेंड में है। आपको ये पता है ये अप ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये इसका देखिए यहाँ ग्रीन कैंडल होगा, तो मान लीजिए यहाँ ग्रीन कैंडल है, यह ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ से इसका सपोर्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये इसका सपोर्ट हो जाएगा। ये ऊपर की ओर जाएगा तो ये इसका सपोर्ट हो गया, जहाँ तक जाएगा ये ऊपर की ओर सपोर्ट हो गया। और जो यदि उसका सबसे देखिए एक छत है, एक छत का जो नीचे वाला भाग होता है, मान लीजिए हम पे खड़ा हूँ, ये मेरा सपोर्ट है, और जो मेरा ऊपर की हिस्सा है ये मेरा छत जो है, ये मेरा रेजिस्टेंस है। ये समझ लीजिएगा। देखिए जहाँ से ये मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है ये मेरा सपोर्ट हो जाएगा, और जहाँ मार्केट पीक पर होगा यानी सबसे ऊपर होगा वो मेरा रेजिस्टेंस होगा। देखिए ये इसका मेरा रेजिस्टेंस था, लेकिन यदि मार्केट नीचे की ओर आने लगेगा तो मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल जाएगा। देखिए क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आने लगेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था, मार्केट का यहाँ सपोर्ट बन जाएगा। और ये यदि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगेगा तो यहाँ से ग्रीन कैंडल है तो यहाँ सपोर्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए हमेशा बुलिश पे ही सपोर्ट बनता है, याद रखिएगा। सपोर्ट बुलिश पे बनेगा, बेरिश पे बनेगा हमेशा आपको रेजिस्टेंस। ये याद रखिएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का थ्योरी हमेशा याद रखिएगा। यदि बुलिश है, यदि ग्रीन कैंडल है तो वहाँ सपोर्ट बनेगा, और रेड है कैंडल, यदि रेड कैंडल है तो वहाँ पर हमेशा सब रेजिस्टेंस बनेगा। आप एक ही उदाहरण याद रखिएगा, नीचे का जिस पे हम खड़े हैं वो मेरा सपोर्ट है, और जो मेरा छत है वो रेजिस्टेंस है। यदि वहाँ तक मैं चला जाऊँगा ऊपर तो उसके बाद मेरा वो सपोर्ट हो जाएगा, और ऊपर की हिस्सा मेरा रेजिस्टेंस हो जाएगा। इस मीनिंग को यदि इस मीनिंग को लेकर चलिएगा तो आपको समझने में आसान होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। और शेयर मार्केट में ये सबसे महत्वपूर्ण होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। यदि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींचने आ जाएगा तो आपका समझ लीजिएगा 70% काम आसान हो गया शेयर मार्केट में। अत्यधिक लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही शेयर मार्केट में उतरते हैं, और सपोर्ट सब फेल हो सकता है लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी फेल नहीं होता है। देखिए स्टॉक मार्केट एक इस तरीक़े से चलता है ना, एक आशंका पे चलता है स्टॉक। देखिए हम 2 बंदे हैं, हम 2 बंदे की सोच एक जैसा रहेगी। जैसे हम देखिए स्टॉक मार्केट में जैसे यहाँ पर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, जैसे आलू प्याज का दाम देखिएगा। सपोज कभी कभी प्याज की दाम 200 रुपये के जी हो जाती है, वहीं प्याज की दाम 20 रुपये के जी हो जाती है। आपको इसे अच्छे से मालूम है, क्योंकि उस समय प्याज मार्केट में नहीं होता है, इसलिए प्याज की दाम 200 रुपये के जी हो जाता है। जैसे ही प्याज मार्केट में आता है अत्यधिक मात्रा में तो प्याज की दाम घट जाता है। उसी तरीक़े से स्टॉक मार्केट में भी होता है। जैसे लोग उस स्टॉक को ज़्यादा खरीदने लगते हैं तो उसका प्राइस बढ़ने लगता है, और जैसे ही लोग उस स्टॉक को ज़्यादा मात्रा में बेचने लगते हैं तो उसका नीचे आने लगता है कैंडल। डाउ थ्योरी को हम आज इसी वीडियो में समझ लेते हैं। देखिए डाउ थ्योरी ऐसे काम करता है। देखिए ये वाला इसका हायर है, ये देखिए ऊपर है, ये लोअर हायर है, क्योंकि लो भी है हाई भी है। इससे इसके नीचे वाला से ये देखिए ये दोनों हायर है, हायर है ना। देखिए ये भी हायर लो है, फिर हायर लो है, हायर लो है। तो इस तरीक़े से ये थ्योरी में रहेगा और इस थ्योरी में रहेगा, तो ये समझिए मार्केट हमेशा ऊपर की हो जाती है। इसे हम डाउ थ्योरी बोलते हैं। डाउ थ्योरी आपको कल अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा देंगे, और कैंडल के बारे में हम